तो नमस्कार सभी को, मेरा नाम प्रीति कुमारी है। मैं जमुई जिले के एक छोटे से गांव मलयपुर से आई हूँ और मैं बैच 11 की एडू लीडर हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को शुक्रिया करना चाहती हूँ कि इस मंच पे आके मुझे 2 लाइन बोलने का मौका मिला है। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे 2 लाइन आके बोलने का मौका मिला है। मैं जीविका आई सक्षम CLC-DC के साथ जुड़कर 2 साल के फेलोशिप से जुड़ी हूँ। मुझे आई सक्षम में जुड़कर बहुत गर्व महसूस होता है और मुझे बहुत कॉन्फिडेंट भी आया इससे जुड़ने के बाद। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, आई सक्षम का अर्थ होता है मैं सक्षम हूँ। यानी किसी भी महिला या वुमेन को सबसे पहले खुद में सक्षम होना जरूरी है। जब तक वो खुद में सक्षम नहीं होगी, एक गांव को, एक समुदाय को और अपने समाज को कभी सक्षम नहीं बना पाएगी। वो खुद में उनको सक्षम होना बहुत जरूरी है। हमारे समाज में जितना पुरुष का भागीदारी जरूरी है, उतना महिला की भागीदारी जरूरी है। जब महिला और पुरुष सामान्य रूप से एक साथ मिलकर समाज में आगे बढ़ेंगे, तभी ये समाज काफी आगे बढ़ पाएगा। हम कभी ये नहीं सोचे कि हम औरत है या लड़की है, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इतना संसाधन उपलब्ध है, इतनी अच्छी संस्था से भी जुड़े हैं। मन में ये सवाल आना चाहिए, कर सकते हैं। तो बार बार मन में ये दोहराए ना कि मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकती हूँ। जब ये मोटिव आएगा मन में तो बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं यहाँ आके जो बोल रही हूँ, आज तक जीवन में कभी मैं अपना इंट्रो भी अच्छा से कहीं दे नहीं पाई हूँ। मैं इतनी नर्वस भी हूँ और अभी भी आने से पहले नर्वस थी। जब सर ने बताया कि कोई बात नहीं, गलती होता है, हुआ, तो इस बात से मुझे मेरे अंदर मोटिवेशन आया, क्योंकि यहाँ मुझे मेरी गलतियों से जांचा नहीं जाएगा। हुआ गलती तो हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी गलतियों से नहीं जाता जाएगा। जब सर ये बोले तो हमको लगा चलो 2 लाइन ही बोले, जैसे भी बोले, जहाँ से बोले बोल देते हैं, जो होगा। और क्या, गलती होगी तो नेक्स्ट बार तो नहीं ना होगा। अगर गलती हुई, माइक तो पकड़ हम कैसे लिए हम जानते हैं। हमको बोलने में बहुत घबराहट होती है, लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों से जुड़ के मुझे अपने परिवार के जैसा फील होता है, क्योंकि हम अपने परिवार से बोलने में कभी झिझकते नहीं है। वहां भी झिझक जाते हैं बोलने से। कभी लगता है कौन सा सेंटेंस पहले बोले, कौन सा बाद में बोले, कहीं मम्मी चिल्ला ना दे। लेकिन आप लोगों के सामने बोलने में मुझे डर नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है बोलने। मैं बोल भी पा रही हूँ। जैसा मैं यहाँ से जुड़ने के बाद मैं CLC-DC गई थी। वहाँ जब मैं गई तो CLC-DC वहाँ गई। CLC-DC जो है वो जीविका के द्वारा चलाया गया एक निःशुल्क लाइब्रेरी की व्यवस्था है। सर जैसा कि बता रहे थे कि जिनका घर बहुत छोटा होता है, उनको पढ़ने में बहुत दुविधा है, मतलब बहुत दिक्कत होती है। वो दिक्कत को मैं झेली हूँ। जब मम्मी के पास रहती थी, अभी मैं नानी घर में रहती हूँ। जब मैं मम्मी के पास रहती थी तो वहाँ मेरा भी घर बहुत छोटा था, और जब पापा आते थे या फिर घर में ज्यादा भाई बहन है तो मैं पढ़ाई का इच्छा था, लेकिन मम्मी जब काम बोल देती थी, मना भी तो नहीं कर सकती थी। उस समय मन में गुस्सा बहुत ज्यादा आता, लेकिन क्या करूँ, काम तो करना पड़ेगा ना। फिर उठ के जाते थे, काम करके आते थे, फिर पढ़ने के लिए बैठते थे। तो ऐसा कंटिन्यू पढ़ाई को नहीं कर पाते थे। लेकिन मैं लक अच्छा था कि जब मैं 9-10 में आई तो मैं अपने नानी के घर आ गई। और यहाँ जब बोले कि हाँ मेरे लिए रूम, सबसे पहले आते के साथ मैंने अपनी रूम की व्यवस्था की कि कहाँ मैं पढ़ पाऊंगी अच्छा से। और मैंने अच्छा से पढ़ा, फिर मैट्रिक का एग्जाम दी, इंटर का एग्जाम दी, उसके बाद ग्रेजुएशन भी मेरा हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ तक इससे जुड़ पाई हूँ, जीविका सक्षम से जुड़ी हूँ। मुझे यहाँ जुड़ने के बाद बहुत गर्व महसूस हुआ। और जब मैं CLC-DC लाइब्रेरी के विषय में बता रही थी, जब मैं वहाँ देखने गई तो सबसे पहले जब सेशन के दौरान मुझे CLC-DC के बारे में पता चला और वहाँ जाना था, जीविका दीदी से मिलना था। जब मैं मिलने के लिए गई तो जैसे सीढ़ी से ऊपर चढ़ी, मेरे मन में वाव वाला फीलिंग आया। मतलब यहाँ सारा सुविधा है यार, मतलब सब कुछ है। मतलब पढ़ने की व्यवस्था है, वाईफाई है, पानी है। और जब मैं जमुई की लाइब्रेरी, वहाँ 250, 300, 350, अगर जिसके पास नहीं हो पाएगा वो कहाँ से कर पाएगा। अपने जैसे मेरे अंदर अगर नहीं था तो मैं घर में ही अपनी बातों को अपने अंदर ही रख ली। मम्मी पास में पैसा नहीं है तो कहाँ से दे पाएगी। लेकिन वहाँ सारी सुविधा है। मतलब उन लड़कियों के लिए कितना अच्छा होगा जो पढ़ना चाहती है, उसके लिए एक सरप्राइज है, बिल्कुल एक सरप्राइज है। इतना अच्छा, सारी सुविधा के साथ वो पढ़ाई कर पाना, उसका पेरेंट्स भी उसको अलाउ उतना नहीं दे पाता है। लेकिन जीविका के CLC-DC से जुड़ने के बाद जीविका दीदी की बेटी वहाँ जाके पढ़ सकती है, सब पढ़ सकती है। जीविका दीदी की बेटी और जो भी किशोरियाँ सब पढ़ सकती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा माहौल है CLC-DC। बिल्कुल जाना चाहिए, जाके पढ़ना चाहिए। गरीब दूर दराज बच्चे जो कि गरीबी के कारण बाहर जाके लाइब्रेरी में बाहर पढ़ाई नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत
अच्छा माहौल है, तो बिल्कुल जाके पढ़ाई करना चाहिए वहाँ पर। मुझे लाइब्रेरी देखने का मौका मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई थी लाइब्रेरी देख के। और जब ये मैं आई सक्षम से जुड़ी हुई मेरा 2 महीना हुआ, और इन 2 महीनों में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है मैं ये शेयर करना, एक बार ये भी शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब 2 महीना पहले जुड़ी, 2 महीना पहले यहाँ से जुड़ने के बाद मैं बता दूँ कि मुझे एक परिवार के जैसा महसूस होता है। मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि मुझे एक फैमिली के जैसा महसूस होता है, क्योंकि यहाँ मुझे कभी जज नहीं किया जाता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो तुमसे गलती हो गया तो बहुत बड़ा पाप हो गया, और इस चीज़ से मुझे डर लगता था। वो चीज़ यहाँ पर नहीं है, गलती हो गया तो हो गया, नेक्स्ट बार सुधर जाएगा, अभी सुधर जाएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए। इस चीज़ से मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंट आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये व्यवहार यहाँ का बहुत अच्छा लगता है। और इससे मैं आई सक्षम से जुड़ के बहुत खुश हूँ इसी चीज़ को लेके। और आई सक्षम से जुड़ने के पहले मेरे अंदर बहुत डर था, मैं इस चीज़ को कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। बोलने का तो मुझे भी नहीं आता था, यहाँ चढ़ के मैं कैसे बोल पा रही हूँ कि मुझे भी नहीं पता, कि नहीं आता था बोलने के लिए। और मैं बहुत अच्छे से भी बोल सकती हूँ, तो ये आई सक्षम के कारण ही, क्योंकि वहाँ भी दीदी जब सेशन करवाती है तो वो बोलने का मौका देती है, उससे मेरा डर भी बहुत कम होता है। और दीदी बहुत अच्छे एक्टिविटी करवाती है, जब एक्टिविटी होता है तो मुझे ऐसा लगता है क्या मेरे अंदर का बचपन फिर से जाग गया, क्योंकि मैं एक्टिविटी को पूरा एंजॉय करती हूँ, एक बच्चे की तरह फील करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा मैं कभी, हम लोग तो हिंदी मीडियम में पढ़े, वहाँ पर तो कभी ऐसा था नहीं कि वो सब एक्टिविटी कराया जाए। सिर्फ टीवी सीरियल या मोबाइल में पोएम वगैरह हम देखते थे कि बच्चों के साथ वो एक्टिविटी होता है। अब जब भी हम करते हैं तो हमको बहुत अच्छा फील होता है। और जब हम गांव में सेशन लेने के लिए जाते हैं, वही एक्टिविटी किशोरियों के साथ करते हैं, तब और अच्छा फील होता है कि हम जो सीख के आए वो सिखा पा रहे हैं ना। हम तो आईना के सामने कभी प्रैक्टिस भी करते हैं कि दीदी जैसे कि हम कर पा रहे हैं ना, कर तो पाएंगे ना वहाँ पर, और उतना अच्छा नहीं लेकिन कर पाते हैं और बेहतर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। दीदी इतना अच्छा ट्रेनिंग देती है और इतना अच्छा समझाती है, तो बिल्कुल मेरा भी फर्ज बनता है करने का, और हम बिल्कुल करेंगे। अच्छा, आई सक्षम के बाद जुड़ने से पहले मैं ज़्यादा दूर का नहीं सोच पाती थी, अपने तक ही सोच पाती थी कि मुझे कैसे बढ़ना है, मुझे क्या करना है। लेकिन जब मैं विलेज में सेशन में जब विलेज में बनाई, अपने गांव के प्राकृतिक संसाधनों को समझ पाए कि मेरे गांव में क्या क्या प्राकृतिक संसाधन है, किस चीज़ का अभाव है, किस चीज़ को मैं बेहतर कर सकती हूँ, और किशोरियों के साथ क्या दिक्कत है, मैं सेशन में किस बात को रख सकती हूँ। तो ये सब बात भी मैं दीदी के साथ शेयर करती हूँ, सेशन में रखती हूँ, और इससे पता चला कि मेरे गाँव में क्या क्या सुविधा है और क्या सुविधा होने की आवश्यकता है, इसके लिए मैं क्या बेहतर कर सकती हूँ। तो ये सब मैं पहले नहीं सोच पाती थी, पहले खुद तक ही थी कि खुद कैसे बढ़ना है, सिर्फ खुद के बारे में सोचती हूँ। और अभी मैं दूसरे के बारे में सोचती हूँ, तो इससे मैं प्राउड फील करती हूँ कि चलो यहाँ से जुड़ के ये तो कर पा रही हूँ, मैं दूसरे के बारे में भी सोच पा रही हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि मेरे जीवन में ये पहली बार हुआ है कि मुझे घर से मलयपुर से जम्मू जाने के लिए सबसे पूछना पड़ता था, घर में जाए नहीं जाए, तो घर से आता था इतना दूर क्या करेगी, पढ़ाई यहाँ नहीं होता है क्या, जम्मू जाती है तो लड़की बिगड़ जाएगी, मतलब इतना बार। और हम बार बार बता रही कि हम अपने नाना नानी के पास रहते हैं, मम्मी पापा के पास नहीं रहते। तो मम्मी पापा तो एक पेरेंट्स होते हैं, मम्मी से पूछो या पापा से हो जाता है, लेकिन मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, वो मामी से पूछो, वो नानी से पूछो, वो चचा से पूछो, मतलब इतना घर में फैमिली है, सबसे एक बार पूछ लो। इस चीज़ से मुझे बहुत चिढ़ आता था कि कितना से पूछे आखिर हम। और लेकिन यहाँ आने के बाद, जब मैं यहाँ आने के बाद एक बार ही अपनी नानी को बोली कि मैं दीदी के साथ शिल्पा दी मेरे घर भी गई थी नानी से बात करने के लिए कि मैं जा रही हूँ पटना, तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल जा सकती हो। तो बहुत अच्छा लगा कि मतलब आज तक हमको जाने नहीं मिला, आज मैं यहाँ उतना दूर जम्मू, जो लड़की मलयपुर से जम्मू जाने के लिए डरती थी या नहीं आती थी, पटना आई, पूरा फुल एंजॉय किया। आज तक लाइफ में वैसा समय नहीं आया कि मैं अपने दोस्तों के साथ आऊँ, मतलब सोची भी नहीं थी, सोचना भी बहुत दूर की बात है, सोची भी नहीं थी। लेकिन यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, एक बचपन फिर से जागा है मेरे अंदर। उम्मीद नहीं था कि हम इतना एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि सब बोलती बड़ी हो गई है, समझदारी नहीं है, लेकिन यहाँ जब सेशन के दौरान आने के बाद बचपना जागा, कोई बोलने वाला भी नहीं है कि समझदारी नहीं है, और करो बच्चा की तरह करो, अच्छा लगता है। और आई सक्षम के साथ जुड़कर मेरे अंदर का बचपन फिर से जागा, इसके लिए मैं आई सक्षम को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मेरे अंदर का बचपन था पहले था, लेकिन वो ऐसा मंच नहीं मिला। आई सक्षम मेरे लिए एक ऐसा मंच है जिसमें मैं खुल के बोल सकती हूँ, खुल के अपनी बातों को रख सकती हूँ। और मुझे जैसे अगर किसी बच्चे के अंदर टैलेंट है तो उसको एक मंच की जरूरत होती है, तो आई सक्षम वो मंच हमें देता है कि हम अपनी बातों को रख पाए। और अभी मैं रख भी पा रही हूँ, जो भी टूटी फूटी या
हूँ। तो इस चीज़ को मेरे अंदर बहुत अच्छा लग रहा है हमको, और आई सक्षम को इसके लिए मैं बार बार थैंक यू बोलना चाहूँगी। और इसके साथ जीविका, आई सक्षम, CLCDC को भी कि जो लाइब्रेरी की व्यवस्था है मेरी जैसी लड़कियों के लिए तो वाव वाला मोमेंट है। मतलब कि इतना ज़्यादा सुविधा है उसके अंदर। अगर मंथली ऐसे हम प्राइवेट लाइब्रेरी को देखें तो 350 ऐसा लगता है। टाइम फिक्स है, 3 घंटा, 2.5 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, यहाँ टाइम भी फिक्स नहीं है। आप आके पढ़िए, सारी सुविधा है आपको, पानी, नल, बाथरूम, लाइट, वाईफाई। और जाने के बाद तो आपको लाइब्रेरी देखने के बाद तो एक बार वाव आपके मुंह से भी निकलेगा, क्योंकि जिसको पढ़ना है तो उसके लिए बहुत अच्छा चीज़ है। तो बिल्कुल जाना चाहिए लाइब्रेरी। और मुझे यहाँ आई सक्षम से जुड़ने के बाद मैं अपने समुदाय में भ्रमण कर पाई हूँ। यहाँ की किशोरियों की माताओं से, अपने समुदाय के लोगों से जुड़ाव बना पाई हूँ, उनसे भी मिल पाई हूँ। मैं पहले कहीं जाती नहीं थी, उतना जुड़ाव नहीं था, और कैसे लोगों से बात करना चाहिए, अपनी बात को कैसे रखना चाहिए, ये भी मेरे अंदर नहीं था। लेकिन यहाँ से जुड़ने के बाद, सेशन करने के बाद बहुत चेंज मैं अपने अंदर देख पाई हूँ, जो आई सक्षम के कारण ही संभव हो पाया है। जो लड़की 2 मिनट 1 मिनट नहीं बोल पा रही, वो 5 मिनट बोलती, तो मैं इसके लिए तो खुद को, अपने आप को थैंक यू बोलना चाहूँगी। और इसके आई सक्षम के साथ जुड़कर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और बस इन्हीं शब्दों के साथ हाँ, थैंक यू साइड फिर से बोलना चाहती हूँ। थैंक यू आई सक्षम, थैंक यू जीविका। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो थैंक यू। और मुझे लग रहा है कि जो आपने बोला ना कि गलती हो जाएगी, ये गलती तो है ही नहीं। पहले तो दिमाग से निकाल दीजिए कि कुछ गलती होता है, ठीक है ना। जब आप परीक्षा भी लिखते हैं ना, कुछ बनता नहीं है, ये मानिए। ऐसा थोड़ी कि गलती होता है, तो बस हो गया। यहाँ से गलती कुछ भी नहीं, यहाँ पे आप आए हैं, जो बोलना वो बोलिए, वही सही है, वही सही, ये मानना, गलत कुछ भी नहीं। और अगर कोई बोलता है कि आपको ये बोलना चाहिए, तो उसको ये जरूर बोलना कि तुम जाके थोड़ा खड़े होकर बोलो तो वहीं पे, यही सब जो तुम हमको बोल रही हो। अच्छे लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन कौन लोग बोलते हैं? आप जैसे प्रैक्टिस करने वाले धीरे धीरे जब लोगों से बात करते हैं तो लोग बोलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो मैं जरूर ये चाहूँगा कि चूँकि GM साहब बैठे हैं, DGM साहब बैठे